बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से करीना कपूर अपने बिस्तर में कुछ ऐसी चीजें यूज करती है जिसे देख सैफ के भी रोंगटे खड़े हो गए। पठान मूवी को लेकर मोदी जी ने ऐसी बात कह दी कि शाहरुख खान की बोलती बंद हो गई। पठान के प्रमोशन में शाहरुख खान ने ऐसा मास्टर प्लान बनाया कि RRR मूवी डायरेक्टर राजा मौली की भी हवा टाइट हो गई, क्योंकि अब उनका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड खतरे में है और शार्क टैंक के जजेस के ऐसे काले सच जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। गलती से करीना के बेडरूम के वो राज खोल बैठे सैफ, जिसकी करीना ने कभी कल्पना तक नहीं की। दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान जब सैफ से उनके और करीना के बेडरूम के बारे में पूछा गया, तब सैफ ने बताया कि उन्हें अपने बेडरूम में रात को वो नजारे देखने को मिलते हैं जो शायद दुनिया का कोई इंसान नहीं देख सकता। ये नजारों का मतलब करीना के नजारे हैं और सैफ के मुताबिक वो रात में स्ट्रिप पायजामाज, ओल्ड टी शर्ट के नजारे लेते हैं, क्योंकि करीना रात में यही पहनती है और इन्हें पहनकर वो बेहद ही शानदार भी दिखाई देती है। इतना ही नहीं, उन्होंने करीना के बेडरूम का वो सीक्रेट भी बताया जो वो रात में ही करती है। दरअसल जब भी करीना कहीं बाहर जाती है तब वो हंसती जरूर है और ऐसा ही कुछ वो सोने से पहले भी करती है। और सैफ कितने लकी है वो तो आप वीडियो देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं, मगर जितने लकी सैफ है उतने लकी शाहरुख खान नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि शाहरुख खान अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो में भी नहीं गए, क्योंकि उस शो के प्रोड्यूसर सलमान खान है। साथ ही एक इवेंट में जॉन इब्राहिम स्टेज से उठकर चले गए क्योंकि शाहरुख से उनकी लड़ाई हो रखी है, जबकि ये सभी खबरें बकवास है। और रही बात प्रमोशन की, तो उसको लेकर पठान के मेकर्स पहले से ही क्लियर थे कि वो अपनी तरफ से पेड प्रमोशंस नहीं करेंगे, बल्कि इस बार उनका प्रमोशंस जनता और बायकॉट गैंग खुद करेगी। और जिस तरह से पठान ने एक ही दिन में 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया, उसे देखकर RRR मूवी डायरेक्टर राजा मौली की भी फट चुकी है, क्योंकि RRR मूवी ने वर्ल्ड वाइड 1250 करोड़ के जितना बिजनेस किया है, जिसका रिकॉर्ड शायद ही कुछ दिन में शाहरुख तोड़ देंगे। लेकिन पठान और शाहरुख खान को लेकर मोदी जी ने ऐसा क्या बोल दिया कि हर किसी की बोलती बंद हो गई। दरअसल हाल ही में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब मोदी जी अपना संबोधन दे रहे थे, तब उस दौरान मोदी जी ने अपने नेताओं को न सिर्फ मुस्लिम समाज से मेलजोल बढ़ाने को कहा, बल्कि गलत बयानबाजी न करने की भी सलाह दी। साथ ही सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी में ये बात सामने आई है कि मोदी जी ने पार्टी नेताओं से ये भी कहा है कि हर फिल्म पर बयान या टिप्पणी करना जरूरी है क्या। इतना ही नहीं, मोदी जी ने आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी नेताओं को ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचने की सलाह दी और कहा कि वो ये ना सोचे कि मोदी आएंगे और जीत जाएंगे, क्योंकि इससे जरा भी काम नहीं चलने वाला। लेकिन खुद लॉस में रहकर दूसरों को बिजनेस का ज्ञान देना शार्क टैंक में जरूर चलता है, क्योंकि विनीता सिंह की कंपनी सुगर कॉस्मेटिक्स को 2022 में करीब 75 करोड़ का घाटा लगा, जो उसके पहले के साल के घाटे से लगभग 3 गुना ज्यादा था। और ये घाटा तब हुआ है जब उनकी कंपनी की एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन एक्सपेंसेस लगभग 3 गुना बढ़ चुके हैं। अश्नीर ग्रोवर की पत्नी को फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की वजह से कंपनी से बाहर किया गया था। साथ ही उसके बाद जनाब खुद इसलिए इस्तीफा दे दिए क्योंकि पत्नी के बाद फाइनेंशियल ऑडिट में इनकी भी पोल खुलने वाली थी। और अब तो सुनने में आया है कि अश्नीर को अपने भारत पे के शेयर से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अश्नीर को नौकरी से निकालने से पहले भारत पे 3000 करोड़ लॉस में था, जबकि वैल्यूएशन के सपने देख रहा था $4 बिलियन के। पीयूष बंसल का हाल भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि उनकी लेंसकार्ट सालों से प्रॉफिट के बिना चल रही है। साथ ही 4 बिलियन की वैल्यूएशन के बाद भी पिछले साल कंपनी को 100 करोड़ का घाटा हुआ। नमिता थापर भी उन लोगों को जज करने में लगे हैं जो पहली बार बिजनेस करने का सपना देख रहे हैं, जबकि एमक्योर फार्मा को उनके पिताजी ने शुरू किया था, जो आज भी कंपनी के सीईओ है। अनुपम मित्तल जो शादी.com, मकान.com और मौज मोबाइल के ब्रांड्स बनाए, उनमें से केवल शादी.com को छोड़कर बाकी सबकी हवा निकल चुकी है। और फिर इनके द्वारा शादी.com के फाइनेंस भी पब्लिकली कोई नहीं जानता। गजल अलग की मामा अर्थ का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसने 2022 में 14 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जबकि इसके पहले 2020 और 21 में मिलाकर इनकी कंपनी को 2000 करोड़ का घाटा हुआ। मगर तब भी कंपनी 24,000 करोड़ कीमत के शेयर्स आम जनता में बांटना चाहते हैं। सीजन 2 में नए शार्क अमित जैन की कंपनी 2022 में 250 करोड़ के घाटे में थी, क्योंकि गाड़ी वाली कंपनीज की फिलहाल तगड़ी ब्रांड बजी हुई है। इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को देखें तो बोर्ड के फाउंडर अमन गुप्ता कॉमर्स से ग्रेजुएट है, साथ ही उन्होंने MBA भी किया है। नमिता थापड़ की बात करें तो उन्होंने भी MBA किया है। लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के मामले में किसी से कम नहीं, क्योंकि उन्होंने कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री की। शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल ने अपनी ग्रेजुएशन और MBA दोनों ही अमेरिका में बॉस्टन कॉलेज से किया। सेकंड सीजन में दिखाई दे रहे शार्क अमित जैन की क्वालिफिकेशंस पर नजर डाली जाए तो वो IITian है और कॉस्मेटिक ब्रांड सुगर की फाउंडर शार्क विनीता सिंह IIT मद्रास से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कर चुकी है और IIM अहमदाबाद से MBA भी किया है। अब ये MBA की डिग्री इंडिया में रहकर पाकिस्तान से कर पाना मुश्किल है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने चीन को दी ऐसी अनमोल चीज कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। चीन और पाकिस्तान दोनों ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम
काम कर रहे हैं। और इसी बीच चीन से पाकिस्तान आए कुछ चीनी मजदूरों पर 13 जुलाई 2022 के दिन खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक आतंकी हमला हो गया, जिसमें चीन के 13 मजदूरों की जान चली गई। घटना के बाद चीन ने पाकिस्तान से अपने मजदूरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा, जिसको देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने अब जाकर सभी चीनी मजदूरों को बुलेट प्रूफ कार देने का फैसला किया है, जिसका मतलब है कि अब चीनी मजदूर पाकिस्तान में कहीं भी घूमने फिरने के लिए बुलेट प्रूफ कार्स का यूज करेंगे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के करीब नेपाल में हर साल इतने ज्यादा प्लेन्स दुर्घटना क्यों होते हैं? 15 जनवरी को नेपाल की पोखरा में एक डोमेस्टिक फ्लाइट क्रैश कर गई, जिसमें लगभग 72 पैसेंजर्स ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि ये इकलौता मामला नहीं था, बल्कि नेपाल में इस तरह के हादसे अक्सर होते रहते हैं, क्योंकि नेपाल एक पहाड़ी इलाका है, जिससे पायलट्स को काफी प्रॉब्लम्स होती है। साथ ही नेपाल के जो फ्लाइट रेगुलेशंस हैं और टेक्नोलॉजीज हैं वो भी काफी ज्यादा पुरानी है। यहाँ तक कि कई एयरक्राफ्ट्स में तो मॉडर्न वेदर रडार और जीपीएस तक नहीं। नेपाल का मौसम भी काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और यहाँ ऊंचाई पर हवा बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है, जिससे पायलट्स को प्लेन उड़ाने में मुश्किल होती है और इन्हीं वजहों के चलते कई बार प्लेन में हादसे हो जाते हैं। लेकिन मोटापे से पतला होकर फिर से मोटो हो जाना कोई हादसा नहीं होता, और ऐसा ही कुछ अंबानी के बेटे के साथ हुआ। दरअसल कुछ साल पहले ही अंबानी के बेटे अनंत ने लगभग 108 किलोग्राम वजन कम किया, लेकिन हाल ही में जब उनकी सगाई की तस्वीरें सामने आई तब उसमें वो काफी ज्यादा मोटे लगे, जिसके बाद से ही हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर अनंत का वजन दोबारा कैसे बढ़ गया। कुछ साल पहले जब अनंत ने अपना वजन कम किया तब उस दौरान वो न सिर्फ रोजाना 5-6 घंटे वर्कआउट करते थे, बल्कि स्टेबल डाइट भी लेते थे, जिससे उनका वजन कम हो गया। हालांकि साइंस के अकॉर्डिंग वजन को कम करने के बाद उसको मेंटेन करना भी बेहद जरूरी होता है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसका वजन वापस से बढ़ जाता है। माना जाता है कि अनंत वजन कम करने के बाद एक बार फिर से अपनी पुरानी लाइफस्टाइल फॉलो करने लगे और इसी से उनका वजन तेजी से बढ़ा। स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर में आपको कई सारे ऊंट दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जिन्हें आप ऊंट समझने की भूल कर रहे हैं वो असल में ऊंट नहीं बल्कि ऊंटों की परछाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये ऊंटों की परछाई है तो आखिर असली ऊंट कहाँ है? वेल, इसमें जो नीचे लाइनें दिख रही है वो ही असली ऊंट है। जिस झील को आप अभी देख रहे हैं उसे डेड सी के नाम से जाना जाता है। इजराइल और जॉर्डन के बीच मौजूद इस डेड सी में कोई भी मछली जिंदा नहीं रहती, क्योंकि इसका पानी समंदर से लगभग 10 गुना ज्यादा खारा है। दरअसल यहाँ जो पानी जमा होता है वो काफी जल्दी इवापोरेट हो जाता है, जिससे यहाँ बहुत ज्यादा नमक बनता है, और नमक होने के चलते ही ये पानी इतना ज्यादा डेंस है कि इसमें कोई डूबता ही नहीं।